श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर होते हैं। ये वे धागे हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंपते हैं। यह विश्वास और समझ ही हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चों का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है और उनके रिश्तों को और भी मजबूत करता है। रिश्तों में संवाद का बहुत बड़ा महत्व होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं। ये संवाद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है और रिश्तों को और गहरा बनाता है। बहुत बार रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं जो उनके बीच दरार डाल देती हैं। ऐसी स्थितियों में संवाद ही वह साधन है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ साथ माता पिता के बीच संवाद की कमी होने लगी। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते और बच्चों के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे क्योंकि उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। माता पिता सोचते थे कि बच्चे उनकी भावनाओं को समझते होंगे और बच्चे यह मानते थे कि उनके माता पिता को उनकी समस्याओं का पता है। लेकिन वास्तव में किसी के पास यह जानने का समय नहीं था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बच्चे किसी बात से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी बच्चों से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई अकेलापन महसूस करने लगा। फिर एक दिन अचानक परिवार में एक बड़ी बहस हो गई। यह बहस छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन उसमें हर कोई अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगा। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वे कितने अकेले और अनसुना महसूस करते हैं, और माता पिता ने भी अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा किया। उस दिन के बाद सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे रिश्ते कमजोर हो गए थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संवाद की कमी ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था। उन्होंने तय किया कि अब वे नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, अपने मन की बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी ने एक दूसरे से ज्यादा जुड़ाव महसूस किया और उनके बीच का प्यार और सम्मान भी बढ़ गया। उन्होंने समझ लिया कि संवाद ही वह कड़ी है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है और हर समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है। रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं तो उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रिश्ते में सहनशीलता दिखाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों और कमियों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। ये स्वीकृति ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। रिश्तों में माफी मांगना और माफ करना भी विशेष महत्व रखता है। कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता और हर रिश्ते में गलती की गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में माफी मांगना और माफ करना ही वह साधन है जिससे हम अपने रिश्तों को बचाए रख सकते हैं। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं। माफी और माफ करना ही वह गुण है जो हमारे रिश्तों को दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं। बिना प्रेम और स्नेह के कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति की खुशियों और दुखों में सहभागी बनते हैं।
ये प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है। ईमानदारी भी किसी रिश्ते की सबसे बड़ी और मजबूत नींव होती है। जब हम किसी से ईमानदारी से पेश आते हैं तो हम उस रिश्ते में भरोसे और विश्वास की नींव रखते हैं। ईमानदारी न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है, बल्कि ये हमें भी अंदर से मजबूत बनाती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में ईमानदारी ही वह गुण है जो हमें उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं तो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। रिश्तों में सिर्फ ईमानदारी ही नहीं, बल्कि कद्र करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने रिश्तों की कद्र करते हैं तो हम न सिर्फ उन लोगों का सम्मान करते हैं, बल्कि उनके भावनाओं और आवश्यकताओं का भी ख्याल रखते हैं। यही कद्र और सम्मान हमारे रिश्तों को मजबूत और दीर्घकालिक बनाते हैं। दोस्तों, सच्ची दोस्ती और रिश्ते वही होते हैं जिनमें ईमानदारी, विश्वास और कद्र होती है। इन्हें हमें हमेशा संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की असली धरोहर है। लोग असंभव को संभव करने की हिम्मत रखते हैं, वे ही दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जब आप ठान लेते हैं कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हौसले और सपनों का कोई मोल नहीं होता। असफलता सिर्फ तब तक है जब तक हम प्रयास करना छोड़ नहीं देते। अगर हम बार बार कोशिश करते रहें तो सफलता एक दिन हमारे कदम चूमेगी। महान कार्य तभी संभव होते हैं जब हम उस काम को दिल से पसंद करते हैं और उसे पूरे जुनून से करते हैं। अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि शुरुआत करना ही सबसे जरूरी कदम है। महानता की दिशा में बढ़ने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना और आगे बढ़ना होगा, बिना हार माने। सपने देखना, उन्हें विचारों में बदलना और फिर उन विचारों को क्रिया में बदलना ही असली सफलता की कुंजी है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हृष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। यह घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूरी वफादारी से बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हृष्ट पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी। वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ, मैं काना क्यों हूँ? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था। मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। यह सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ, राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दे दिया, मैं उसे इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। मां के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर गया। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बैठाकर उसके प्राण बचा लिए। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? उसने प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? यह प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना, मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वह तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। संस्कार वह मूल आधार होते हैं जो किसी व्यक्ति के चरित्र और आचरण को आकार देते हैं। घोड़ी ने अपने बेटे को जो संस्कार दिए थे वे इतने गहरे थे कि काने घोड़े ने क्रोध और प्रतिशोध की भावना के बावजूद अपने कर्तव्य और वफादारी को निभाया।
वफादारी एक ऐसी भावना है जो समय और परिस्थितियों के बावजूद अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहती है। इस कहानी में काणे घोड़े ने राजा के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर यह सिद्ध किया कि अच्छे संस्कार किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि माता पिता के संस्कार बच्चे के जीवन में कितनी गहराई से समाहित होते हैं। एक अच्छा संस्कारी परिवार ही समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करता है। वीडियो के अंत में आपका संदेश बेहद सार्थक है। संस्कार और वफादारी जीवन के अनमोल गुण हैं जिनसे व्यक्ति को समाज में हमेशा सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होती है। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।